गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बेसिक सीरीज में हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ मार्च 2025 परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ऑफ इंडिया, यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसके ऊपर हमने एक पूरा का पूरा वीलॉग बनाया हुआ है। वो जो हमने पीएमआई का वीलॉग बनाया है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल रहे हैं उसको। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो हम पहले बना चुके हैं, हल्की सी इंट्रोडक्शन आज भी देंगे हम आपको। और ये हमने पर्टिकुलरली बनाया था चाइना को लेके, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। और परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसका जो एनालिसिस है ये किस तरह से लिंक करता है ये जो पीएमआई है, पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसका स्टॉक मार्केट से, इसका जीडीपी के साथ, इसका इन्फ्लेशन के साथ, इसका अनएम्प्लॉयमेंट के साथ और साथ में इसका इंटरेस्ट रेट के साथ क्या संबंध है, ये सब कुछ हम आज एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट का एनालिसिस हम करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम इसको। पीएमआई एक्सप्लेन्ड बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, ये वीलॉग है। इस वीलॉग को हम आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, तो ज़रूर उसको भी देखिएगा। और उसके बाद ये वाला वीडियो जिसको हम अप्लाई करेंगे, तो ये देखिए कंपोजिशन ऑफ पीएमआई क्या होती है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो पीएमआई है वो मेनली दो कंपोनेंट का मेजर किया जाता है। एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है सर्विसेज। इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है और 350 to 800 कंपनीज उनसे डाटा इकट्ठा किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि ये मार्च मंथ लगा है तो मार्च का पीएमआई कैसे आ गया? इसको बोला जाता है, आपने हमेशा याद रखना, दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग जो हमें एडवांस में बता देता है कि क्या होने वाला है इकोनॉमी के अंदर। और हमेशा आप याद रखिए, स्टॉक मार्केट में जब भी आप स्टॉक मार्केट को स्टडी करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। अब आपको पीछे का पता तो लग गया, ये डाटा आपके पास है। ये हो गया लैगिंग, एनालाइज करते रहिए। ये है लीडिंग कि आगे स्टॉक मार्केट कहाँ को जाने वाली, नीचे को आने वाली है, ऊपर को जाने वाली है, वो आपको पता चलेगा लीडिंग इंडिकेटर्स के जरिए। तो ये लीडिंग इंडिकेटर है और इस पीएमआई इज अ लीडिंग इंडिकेटर, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसको याद कर लीजिए आप लोग। अब ये बनता कैसे है, व्हाट इज द कंपोजिशन? मैंने आपको बताया 350 से लेके 800 के बीच कंपनीज से ये डाटा इकट्ठा करते हैं। ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज इकट्ठा करती हैं। याद रखिए, आगे चल के मैं आपको उन एजेंसीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे देखिए न्यू ऑर्डर्स की परसेंटेज है 30, टोटल है 100। ये जो 100 है 30% है न्यू ऑर्डर्स। तो इन सब कंपनीज के पास वो जो एजेंसीज हैं, जैसे HSBC होगी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स होगी, ये जाएंगे और इन कंपनीज को पूछेंगे तुम्हारे न्यू ऑर्डर्स कितने हैं। उसकी वेटेज है 30%। सप्लाई डिलीवरी टाइम, कितना टाइम लगाएंगे सप्लाई में, 15% का। एम्प्लॉयमेंट कितनों को मिल रही है इन प्राइवेट कंपनी में, याद रखिएगा ये सरकारी कंपनीज का नहीं होता, इट इज ऑफ प्राइवेट कंपनी। आउटपुट कितनी है आपकी, उसका वेटेज है 25%। स्टॉक ऑफ आइटम परचेज, अगर कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे ना तो स्टॉक तो खरीदना पड़ेगा ना उनको। जैसे मैं प्राइवेट स्टील की कंपनी के पास जाऊंगा तो मैं वहाँ पे देखूंगा उसने आयरन ओर कितना खरीदा है, रॉ मटेरियल जो यूज़ हो रहा है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी उसने कितनी बुक की है, डीजल कितना बुक किया है उसने, तो वो हम सारा देखेंगे। उसकी वेटेज है 10%। 30, ये देखिए 5, 5, 10 एंड दिस इज 100। तो ये टोटल हो गया 100। तो इस 100 में ये है यहाँ पे 100,
यहाँ पे है 50 और यहाँ पे है 0। 50 से ऊपर जो वैल्यू आएगी PMI की, उसको माना जाता है पॉजिटिव, और 50 से नीचे जो वैल्यू आएगी उसको माना जाता है नेगेटिव। मान लीजिए 49 आता है, मार्च महीने का PMI 49, तो इसको क्या मानेंगे हम? नेगेटिव, कि श्रिंक हो रही है मैन्युफैक्चरिंग। और अगर ये आता है 53 तो हम बोलेंगे एक्सपैंड हो रही है मैन्युफैक्चरिंग। तो दो नंबर्स हैं, 50 से ऊपर पॉजिटिव, 50 से नीचे नेगेटिव। और इसकी कंपोजिशन को एट लेंथ समझते हैं। आइए चलिए जी, अब इसको अप्लाई करते हैं। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा, यूएस मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये देखिए यूएसए का ये आया है। और किसने बनाया यूएसए का? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने रिपोर्ट किया ये, और बनाया भी इन्होंने ही है। पिछली बार था इनका 52, जो कि मैंने आपको क्या समझाया, 50 से ऊपर था, है ना। अब की बार 49 आया और 51.9 फोरकास्ट था, लेकिन ये आया नेगेटिव के अंदर। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि ये जो डोनाल्ड जे ट्रंप साहब है ना, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं कर रही है। अगर ये काम कर रही होती तो मार्च मंथ की मैन्युफैक्चरिंग इनकी 50 से ऊपर आनी चाहिए थी, रादर 52 से ऊपर आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आई। तो डेटा जो है, जो ट्रंप साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग श्रिंक हो रही है उनकी। सर्विस सेक्टर ये उल्टा हो रहा है, वहाँ पे 51 था प्रीवियस, 51.2 आने की उम्मीद थी, 54% आ गया। सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जो सर्विस, इसका मतलब ये हुआ जो IT एंड AI एंड रोबोटिक एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, यही हुई मेनली सर्विस सेक्टर की उनकी। और हेल्थ और वो सब भी आती हैं, लेकिन इनका इनफ्लो बहुत ज़्यादा आया किसकी तरफ? यूएसए की तरफ। तो यहाँ पे दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मैन्युफैक्चरिंग यूएसए के अंदर फॉल कर रही है मार्च महीने के अंदर, और सर्विस जो है, सर्विस सेक्टर यूएसए के अंदर एक्सपैंड कर रहा है, ऊपर को जा रहा है। तो ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं यूएसए को, तो उनकी वो थियरी डाटा तो सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। तो एक बहुत हैरानी की बात है। और आप लोगों ने पिछले कल नेस्डैक के अंदर देखा होगा, नेस्डैक के अंदर 2.12% का इंक्रीज हुआ। वो क्यों हुआ? नेस्डैक इज एक्चुअली ऑफ सर्विस सेक्टर। नेस्डैक ने इसको देखा और नेस्डैक बूम कर गया वहाँ पे। और हमारा भी हिमालयन जो कैपिटल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सिंगल डे में 5.14% का राइज है एक दिन के अंदर हमारा, अप्रोक्सीमेटली $900 एक दिन का राइज हुआ हमारी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट में भी, क्योंकि हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो है नेस्डैक के अंदर। तो और साथ में आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, तो वहाँ पे S&P 500 वो भी कहीं नहीं गया, डाउ जोन्स वो भी कहीं नहीं गया, थोड़ा सा बढ़ा क्योंकि उसमें भी कुछ टेक की कंपनीज हैं। तो वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी रिपोर्ट को अच्छा नहीं लिया उन्होंने। हमेशा याद रखिए, PMI का डाटा स्टॉक मार्केट सबसे पहले लेती है, उसके ऊपर रिएक्ट करती है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया PMI इज अ लीडिंग इंडिकेटर। ये हमें एडवांस में बता देता है कि इकोनॉमी कहाँ जाने वाली है। अब चलिए आप आगे, इंडिया का PMI आया, S&P ग्लोबल ने इसको पब्लिश किया, लेकिन इसको बनाती है HSBC, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशंस। ये बहुत शानदार बैंक है। ये भारत का PMI बनाता है, 59 था, हमारा ग्रोथ रेट देखो कितना शानदार है। लेकिन सर्विस सेक्टर में ये 57.7% आया। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी जो IT कंपनीज हैं, IT कंपनीज का जो इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा राइज नहीं कर रहा है, वो फॉल कर रहा है ज़्यादातर। वो क्यों फॉल कर रहा है? क्योंकि जो सर्विस वाला हमारा ये फैक्टर है, ये 60 प्लस आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 57। तो पिछले जो मंथ है फरवरी,
उससे कम हुआ, क्योंकि आईटी सेक्टर को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मॉर्गन स्टैनली की, जेफरीज की, वो सब ये बोल रहे हैं कि भारत की जो आईटी कंपनीज हैं, ये आईटी कंपनीज एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ इनेबल नहीं कर पा रही हैं। इन्हें अब क्यों नहीं कर पा रही हैं, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट, लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, हम इसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद आपको ब्लॉकचेन वाले अपने गुरुकुल में हम डिटेल में बताएंगे कि ये क्यों नहीं कर पा रही हैं वहाँ पे। लेकिन ये देखिए, ग्राउंड का डाटा इन कंपनीज का अच्छा नहीं बता रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए आप, उल्टा हो गया, 56.3 था, 57.6 आया, तो इट इज वेरी वेरी गुड। तो हमारी जो कैपिटल गुड की कंपनीज हैं, कैपिटल गुड की कंपनी कौन होगी, एल&टी होगी, रिलायंस होगी, टाटा ग्रुप की कंपनीज होगी, अदानी की कुछ कंपनीज होगी, ये सारी कंपनीज पॉजिटिव के अंदर जा रही है। और इनके साथ कौन जा रहे हैं पॉजिटिव में, बैंक जा रहे हैं, क्योंकि बैंक सबसे ज्यादा लोन किसको देते हैं, इन कंपनीज को देते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग फरवरी से मार्च महीने में बढ़ी है, और यहीं से हमको पता चला है, यहीं से हमको इस चीज का पता चला है कि हमारी जो जीडीपी है वो Q4 के अंदर राइज करने वाली है। राइज ग्रीन में लेते हैं राइज को, राइज करने वाली है। इसीलिए जो Q4 के कॉरपोरेट के रिजल्ट होंगे भारत के अंदर, इनके रिजल्ट्स जो आएंगे ये भी पॉजिटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर कौन है, लीडिंग इंडिकेटर है ये हमें पहले ही बता रहा है कि मैं बढ़ा हूं। अगर मैन्युफैक्चरिंग में ये बढ़ा है तो Q4 के रिजल्ट तो अच्छे आएंगे। इसीलिए जो स्टॉक मार्केट है, आप देख रहे हैं पिछले 7 दिनों से, लास्ट 7 डेज से, बहुत सारे फैक्टर हैं उसको इंक्रीज करने के, बहुत अच्छे फैक्टर हैं उसको इंक्रीज करने के। FIIs वापस आए हैं, प्लस PMI मैन्युफैक्चरिंग मार्च का भारत में राइज किया है, और इसलिए Q4 की अर्निंग हमको लग रहा है कि बढ़िया आएंगी, और मार्केट ने इस पे पॉजिटिव रिएक्ट किया है। अब आइए आप 24 मार्च को ही जापान का भी आता है। जापान का सर्विस सेक्टर देखो आप, 53 था, ये आ गया 49, और ये कहां पे गिरे, ये गिरे न्यू ऑर्डर्स के ऊपर। आप एक बात याद रखिए, 40 to 50% जो एक्सपोर्ट है ना जापान का, वो यूएसए को है। और उन्होंने वहां पे क्या बोल दिया है यूएसए के अंदर, ये देखिए, डोनाल्ड जे ट्रम्प, इन्होंने यूएसए में बोल दिया है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, और उसमें ये पूरी दुनिया सोच रही है कि चाइना को सबसे बड़ा नुकसान होगा। इट इज रॉन्ग। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, नंबर 1 मैक्सिको, नंबर 2 कनाडा, ये तो हो गया राउंड 1, ये राउंड 1 के लूजर है। राउंड 2 में नंबर 1 लूजर होगा जापान, नंबर 2 होगा साउथ कोरिया, और नंबर 3 होगा यूरोप। ये फिर आएगा कहीं चाइना, और फिर आएगा इंडिया। तो यहाँ पे नए ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, नए ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो ये फॉल कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी समझाया, ये किससे नीचे आ गया, 50 से नीचे आ गया, मीनिंग सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वहां पे, और मैन्युफैक्चरिंग उसका तो उससे भी बुरा हाल है। फोरकास्ट था 49 का, आया 48। मैन्युफैक्चरिंग क्यों करेंगे जापान में मैन्युफैक्चरिंग, जब न्यू ऑर्डर ही यूएसए से आते, तो हर 10 में से 5 ऑर्डर यूएसए से आते। अब वो ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में, वो बोल रहे हैं हम बढ़ाएंगे। ये जो कियोस हुआ है, इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जापान को। और ये जो सब कुछ हुआ है, ये रेसिप्रोकल जो टैरिफ आने वाला है, उसकी सबसे बड़ी बलि चढ़ा है जापान। और ये हमें कहाँ पता चला, हमें ये डाटा बता रहा है यहाँ पे। अब चलिए आप फ्रांस के ऊपर आते हैं। फ्रांस का मैन्युफैक्चरिंग 45, ये 46 की उम्मीद थी, अप्रोक्सीमेटली 49 आ गया, मतलब ग्रीन से भी बड़ा ग्रीन। ये अप्रोक्सीमेटली जो है 4 परसेंटेज पॉइंट राइज किया। हालांकि याद रखिए आप, स्टिल इट इज लेस देन 50 टच नहीं किया अभी इसने, ये 50 से नीचे है। लेकिन आप देखिए पहले था कितना, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही वीक थी फरवरी महीने में, फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग बहुत वीक थी, वहां से इसने इंप्रूव किया। फ्रांस का सर्विस सेक्टर
45 था, 46.3 की उम्मीद थी, उससे बढ़ के आया। तो जो फ्रांस का है, फ्रांस ने दोनों सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विस पीएमआई में भी अच्छा गेन किया है, ग्रीन में रहा है। और फ्रांस जो एंटी यूएस ग्रुप है, उसका लीडर है यूरोप के अंदर, तो उसको लगा कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो क्यों ना मैं अपने यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ाऊँ, वो रीज़न है इसके बढ़ने का। अब आइए आप जर्मनी में, जर्मनी का देखिए आप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जर्मनी का, इट वाज 46, 47 की उम्मीद थी, ये आ गया 48। और जर्मन, फ्रांस और जर्मन, ये जो डोनाल्ड जे ट्रंप साहब है ना, इनके ऊपर सबसे नंबर 1 के ऊपर है जर्मनी एंड फ्रांस, और तीसरा है यूके। इन तीनों जो है ये लीड कर रहे हैं ईयू में, और ये बोल रहे हैं कि हम रशिया से डायरेक्टली लड़ेंगे, अगर यूएस से नहीं भी सपोर्ट करेगा कोई बात नहीं। तो इसीलिए इन्होंने अपनी इकोनॉमी पे भी ध्यान देना शुरू किया, जो बिल्कुल अमेरिका पे डिपेंडेंट थी। अभी भी ये लोग लेस देन 50 हैं, लेस देन 50 हैं, 50 से ऊपर नहीं आए हैं, लेकिन 46 से 48 पहुंचे हैं। और जो सर्विस सेक्टर है 51 था, वो कंट्रैक्ट हुआ है, जो जर्मनी के लिए अच्छी गुड न्यूज़ नहीं है। और जर्मनी एआई एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, अगर इंडिया से भी पीछे कहें ना इनको तो गलत नहीं होगा। नंबर 1 पे यूएस है एआई और टेक्नोलॉजी में, नंबर 2 के ऊपर इसमें आता है चाइना, नंबर 3 के ऊपर आता है, आप हैरान होंगे, एआई टेक्नोलॉजी में नंबर 3 के ऊपर आता है स्विट्जरलैंड, नंबर 4 के ऊपर आता है सिंगापुर, नंबर 5 पे आता है हांगकांग, फिर आता है ताइवान, और भारत एआई टेक्नोलॉजी में भारत 44 नंबर के ऊपर है। तो वैसे हम दुनिया के थर्ड सबसे बड़े कंट्री हैं, तो हम कम से कम टॉप 5 में हमको होना चाहिए, और ये जिम्मेवारी है सरकारों की और हमारी आईटी कंपनीज की। इसीलिए हमारी आईटी कंपनी पिछड़ रही हैं, उनका ग्रोथ अच्छा नहीं आ रहा है, जो स्टॉक चार्ट पे भी नजर आ रहा है। अब आइए आप यूके का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग, यूके बहुत ही दयनीय स्थिति में है। 46 था, 47 की उम्मीद थी, 44 आया। तो यूके का जो मैन्युफैक्चरिंग है इट इज वेरी वेरी पुअर। यूके का जो पीएमआई है वो सबसे पुअरेस्ट रहा, पुअरेस्ट इन यूरोप। तो यूके को इस बात के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि उनका जो पीएमआई है वो इतना कमजोर क्यों है। तो अगर आपको हमारा ये जो पीएमआई है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया वो पसंद आया, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, अगर ये आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है। तो ये था परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का आज का वीलॉग। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक करिए। अब मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।